Hi, praise the Lord. Once again, it's a great joy to serve God. We thank God for this wonderful opportunities which the Lord has blessed us with. मैं फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अवसर दिया, सौभाग्य दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी स्तुति प्रशंसा करने पाएं और उसके नाम की महिमा करें। We want to thank God for this wonderful day. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अद्भुत दिन के लिए। And this morning we are facing some trouble in the internet. If you are not able to see your video properly, let me know. And then I will go offline. As long as it go good, then I want to go to online. इस सुबह काल में मैं अपने इंटरनेट में कुछ समस्याओं को देख रहा हूँ और यदि उसमें सही नहीं है, कुछ आवाज़ें समस्या, तो मैं उसको ऑफलाइन कर दूंगा और फिर उसके बाद ऐसे ही प्रचार करूंगा। And actually my daughter she was singing song. There was some problem, but I hope that everything will be okay. And thank God for every the internet facilities that the Lord has blessed us with that. अभी जब मेरी बेटी गा रही थी तो कुछ समस्या आ रही थी उसमें, लेकिन अभी इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग बताएं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी है वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाए। This is our purpose to serve God. ये हमारी एक मतलब कि उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। What a joy and honor to serve Almighty God. ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की जब सेवा करते हैं। And you cannot explain it how wonderful it is and how it's so delightful to serve a King of Kings and the Lord of Lords. ये एक मतलब कि व्याख्यान से भी बाहर है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, उसकी सेवा करें। He has restored the treasures of heaven in the pot of clay. उसने जो मतलब कि मिट्टी के बर्तनों में अपना अनुग्रह जो मतलब कि डाला है। We were nothing, but because of His grace, we are doing for His ministry or in His kingdom. हम इस संसार में कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से जो उसने हमारे ऊपर उंडेला है, हम उसके कारण आज उसकी महिमा करने पा रहे हैं। This morning, I just want to tell you, this is the nature of man. This is a desire of man to have anything with the benefit. ये मनुष्य की मतलब प्रवृत्ति है कि वो हमेशा अपने फायदे में ही कुछ ना कुछ करना चाहता है। Man do nothing except by his own benefit. और मनुष्य बिना फायदे के कुछ भी काम नहीं करता है। The man always seek something benefit out of it. हमेशा मनुष्य हमेशा फायदे के ही सोचता है कि मुझे किस चीज से क्या फायदा मिलने वाला है। For an example, once time in Genesis chapter 13, when we read that Abraham and the Lord were standing together, there was a quarreling between both of their group. The Abraham told him to you decide where you want to go, and he looked far and he sees the beautiful land filled with the valleys and greeneries, and he looked for the benefit to go to that land. जब हम उत्पत्ति की किताब में 13वें अध्याय में उसका अब्राहम और लूत के बारे में पढ़ते हैं कि जब उन दोनों में आपस में क्वेरलिंग हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि ये और जब लूत एक हरी भरी जगह को देखता है और वो कहता है कि ये वाला जगह मेरा होगा और ये वाला आपका होगा, इस तरीके से हम उनका वार्तालाप को देखते हैं। If you see that in that concept, a righteous man, a godly man always decide to content his life in the trusting God, that God will be providing, God will taking care of his life. जब हम वहाँ देखते हैं कि एक धर्मी जन की एक अवस्था को देखते हैं जो अब्राहम था कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, न कि किसी नेचुरल बातों पर, और उसने परमेश्वर भरोसा रख के आगे कदम बढ़ाए। The righteous man never desired to have quarreling. He always peace with the people. He tells to his nephew, look wherever you want to, this land is in front of you. और अब्राहम ने कहा कि मेरे भतीजे अगर तुझे ये अच्छा लगता है तो वो लैंड ले ले। वो अब हमेशा धर्मी मनुष्य एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन हमेशा वो एक शांति को बनाए रखने का। And here the Lord take the benefit of seeing that land. He look forward to encamp or he tried to take that land. और लूत को देखते हैं जबकि उसने वो हरी भरी घाटियों को देखा और उस जगह को देखा और उसने उस पर अपना घर बनाया, वहाँ रहना शुरू किया। The first King chapter 5, when we read there the story of Gehazi. और जब हम पहला राजा की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम गेहजी की एक कहानी को पाते हैं। This man, he was the assistant to the man of God. ये एक असिस्टेंट परमेश्वर के दास का एक असिस्टेंट था। And
he was helping a man of God to do his ministry. वो परमेश्वर के दास की मदद करता था सेवा के लिए. But one time when the Naaman comes to him and he wanted to present something to the man of God, he said, he denied, I don't want to have, and Gehazi ran behind and tried to get all the gift from him. और जब हम वहाँ देखते हैं कि वो जब नामान आता है अपनी चंगाई के लिए, बहुत सारे वो अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लेके आता था, उपहार लेके आ रहा था परमेश्वर के दास को देने के लिए. लेकिन वहाँ पर हम जब उसके असिस्टेंट गेहजी को देखते हैं तो क्या तो वो कहता है कि वो मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन गेहजी जो होते हैं वो उसको प्राप्त करते हैं. He was after getting some benefit in that road. और वो जो गेहजी था उसने मतलब कि एक फायदे को सोचा कि कुछ हमें कुछ फायदा मिलेगा. If you see the disciples of Jesus, one day they come to Jesus and they say, we have left everything, but after all what we have get from you. और जब हम यहाँ नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह के जो चेले होते हैं उसके साथ चलते हैं, वो कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, अब हमें आपसे क्या मिलेगा. And but they were following Jesus with some intention, something to have in their life. और वो लोग इसलिए उसके पीछे चल रहे थे कि उनको यीशु मसीह से कुछ मिलेगा. But Jesus said to them, if you follow me, I will make you the fishers of men. यीशु मसीह ने कहा उनसे कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा. Indeed, the God used them for the kingdom purpose. Even one sermon, the man could reach to the 3,000 people to have baptized. That was the call of God based upon their life. तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि एक ही मनुष्य 3,000 लोगों को एक साथ परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाता और प्रभु में लेके आता, और उन्होंने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं. Judas Iscariot, he sold Jesus with the 30 coins of silver. और जब हम ये यहूदा इस्करियोत को देखते हैं कि वो अपने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच देता है. He sold Jesus with the 30 pieces of silver. और 30 चांदी के सिक्कों के लिए वो यीशु मसीह को बेच देता है. He did all for his benefit. और वो सब अपने फायदे के लिए करता है. As I was telling you, that man has desire to have some benefit out of something. हमेशा जैसा मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य का एक फितरत है कि वो हर चीजों से कुछ न कुछ बेनिफिट मतलब फायदे के बारे में सोचता है. Last couple of weeks, the many servants of God around the globe, they are preaching about the cross of Jesus, the death of Jesus, resurrection of Jesus, and the power of Jesus. जब हम पिछले हफ्तों में हम देख रहे थे कि बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग पूरे संसार में यीशु मसीह की क्रूस की कथा, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह के कष्ट के बारे में जब वो बता रहे थे. Even this day, that people are proclaiming the power of Jesus. इवन यहाँ तक कि आज भी परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में वो लोग प्रचार करते हैं. This morning it's my desire to bring the benefits of blood of Jesus to us. और इस सुबह काल में मेरा भी एक इच्छा है कि मैं भी यीशु मसीह का जो खून लहू बहाया गया उसके फायदे के बारे में बताऊं. Last week I preached the message of God, the message of the cross. और पिछले हफ्ते में मैंने क्रूस की कथा के सुसमाचार सुनाया. And today I would like to bring to your attention the benefits of the gospel blood of Jesus. और आज सुबह काल में मैं आपको यीशु मसीह के जो लहू बहाया गया उसके फायदे के बारे में बताना चाहता हूँ. That Jesus shed the blood not in vain with the purpose, and we have some benefit out of it. उसने अपने लहू को व्यर्थ में नहीं बहाया, लेकिन उसमें हमें कुछ फायदे हैं, इसलिए उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया. The blood of Jesus, innocent blood flowed from the Calvary cross, today is also very effective. जो उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया वो आज भी हमारे लिए बहुत ही मतलब इफेक्टिव है. It is effective to save the sinners. और ये बहुत ही फायदेमंद है कि वो पापियों को छुड़ाने के लिए. It is effective to heal the sick. और ये इतना फायदेमंद है कि वो चंगाई देने के लिए. It is effective to bring people to the saving grace of God. They understand the meaning of cross through the blood of Jesus. लोगों को छुड़ाने के लिए उनके पापों से और परमेश्वर तक लेके आने के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है. I would like to bring some attention to you. मैं कुछ बातों को आपके सामने केंद्रित करना चाहता हूँ. Turn with me the Revelation chapter 1 verse 5 and 6. ये मेरे साथ में खोलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 5 और 6. Revelation 1 5 6. It says, and from Jesus Christ, the faithful witness and the firstborn of the dead, the ruler of the kings of the earth, to him who loves us, releases
from our sin by His blood. Yeah. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। Verse 6 says, He has made us to be a kingdom, priest of His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. और हमें एक राजा तथा अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाया, उसकी महिमा तथा सामर्थ्य युगान युग हो। आमीन। The blood of Jesus releases from the sin. यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से छुटकारा देता है। The blood of Jesus has power to release, or we are bondage of sin. The blood of Jesus releases from the sins. हम सब पापों से बंधे हुए हैं। वो परमेश्वर का पवित्र लहू जो उसने बहाया, वो उसमें वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो हमें छुड़ाता है। As the scripture says, जिस प्रकार से वचन कहता है, from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead. यीशु मसीह जो है कि वो एक विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वाला है, इकलौता पहलौठा, The ruler of kings of the earth. और पृथ्वी के राजाओं का शासक है। To whom who love us. तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम करता है। He releases from the sin by His blood. और वो हमें पापों से छुटकारा देते हैं अपने पवित्र लहू बहाने के कारण। By the blood of Jesus we have been released from the sins, my brothers and sisters. हम उसके लहू बहाने से हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है और हमें छुटकारा मिला है। We are released from the sins. हम पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। The next it says, through the blood of Jesus we are cleansed. हम परमेश्वर के उस लहू बहाए जाने से हम शुद्ध हुए हैं। We have been cleansed by the blood of Jesus. हम परमेश्वर के लहू बहाए जाने से शुद्ध हुए हैं। And because of His blood, क्योंकि उसके वचन लहू से we have been cleansed. 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना 1 का 1 John chapter 1 verse 7. It says, But if we walk in the light, as He Himself is in the light, and we have fellowship with one another, the blood of Jesus, His Son, cleanses from all sins. परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। As we walk in light, as He Himself in the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus, His Son, cleanses from all sin. हम ज्योति में चले और जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। And verse 9 says, और उसका 9वां वचन कहता है, If we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। If we confess, the blood of Jesus has power to cleanse us from all our unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले, तो परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर, वो जो लहू है, उससे हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर। We have benefit in the blood of Jesus to cleanse our sins. वो फायदा जो परमेश्वर ने जिस लहू को बहाया, यीशु ने जो अपने लहू को बहाया, उससे हमें वो छुटकारा और शुद्ध करने वाला है। Hebrews chapter 9. इब्रानियों की किताब, Hebrews chapter 9 इब्रानियों verse 14 and 15. Verse 14 and 15 it says, How much more will the blood of Jesus, who through the eternal Spirit offers Himself without blemish to God, cleanse your conscience from death, work to serve the living God. तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा, कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। The blood of Jesus makes us to serve living God, because His blood cleanses us from all our unrighteousness, all our sins.
परमेश्वर के लहू ने जो उसने हमें सारे ऐसे अशुद्ध कामों से उसने हमें छुटकारा दिया है, तो उसका लहू हमें छुड़ाने के Our conscience has been cleansed from the dead works. हमारा जो विवेक है वो परमेश्वर के लहू से शुद्ध किया गया है। That we are no more to do good bad works, but we are created to serve the kings and God. अब हम और आगे इस तरीके से कोई गलत काम करने के लिए नहीं, लेकिन हम सब परमेश्वर की सेवा महिमा करने के लिए। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We have a blood of Jesus to cleanse us through the blood. हमारे पास परमेश्वर का जो लहू जो परमेश्वर ने बहाया वो है, और हम उससे शुद्ध किए गए हैं। We can be cleansed from all our unrighteousness through the blood of Jesus. हमारे सारे अधर्म परमेश्वर के लहू से छुड़ाए गए हैं, धोए गए हैं। Next, we have been forgiven. We have forgiveness through the blood of Jesus. हमें क्षमा प्राप्ति We have forgiveness हमें क्षमा प्राप्ति मिली है। क्षमा through the blood प्राप्ति of Jesus. परमेश्वर के लहू। Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों पहला अध्याय का Ephesians chapter 1 verse 7. पहला अध्याय का 7। It says, यस प्रकाश। in him we have redemption through his blood and forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। We have been redeemed, or we have redemption through his blood, and we have because of his riches of his grace. परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। The grace of God has been poured out through the cross, and through the blood we have been redeemed from our sins. परमेश्वर के उस जो क्रूस पर जो लहू बहाने के कारण हमें छुटकारा मिला है, क्षमा प्राप्ति मिली है। Your forgiveness has been made because of somebody's death. The death of Jesus on the cross and blood has set us free from all of our forgiveness of trespasses. हमारे परमेश्वर का जो लहू उस क्रूस पर बहाया गया उसके कारण हम आजाद और छुटकारे पाए हुए और क्षमा प्राप्ति पाए हुए लोग हैं। May God help us to understand the value and benefit, what the benefit we have in the blood of Jesus. मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हम परमेश्वर का जो लहू बहाया गया उसमें क्या ही हमारे फायदे हैं, क्या ही हमारी आशीषें हैं। My dear brothers and sisters, I would like to tell you that your sins has been forgiven through the blood of Jesus. You have been redeemed by the blood of Jesus. You have been called by the blood of Jesus to be righteous. मेरे प्रियो, आप लोगों के पाप धुल गए हैं, आप लोगों के पाप क्षमा किए गए हैं उस परमेश्वर के लहू बहाने के कारण, ताकि हम सब एक धार्मिकता का जीवन जिए और उसके संग चलें। Hallelujah. 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 We have a redemption through the blood of Jesus. हम सबको रिडेम्पशन में छुटकारा मिला है परमेश्वर के लहू के कारण। We have been redeemed through the blood of Jesus. हम सब छुटकारा पाए हुए परमेश्वर के लहू के कारण। 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19। 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Yeah, could you please read? क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। You have been redeemed through the precious blood of Jesus Christ. हम सब छुटकारा पाए हैं परमेश्वर के उस बहुमूल्य लहू बहाने के कारण। Scripture tells us. परमेश्वर का वचन कहता है। Scripture tells us. परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। Knowing that you were not redeemed with the perishable things like silver or gold, your ways of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as the lamb unblemished and spotless
the blood of Christ. हम अपने पूर्वजों के अच्छे कार्यों से नहीं या किसी सोने चांदी बहुमूल्य चीजों से नहीं छुटकारा पाए, लेकिन हमारा छुटकारा परमेश्वर के उस पवित्र लहू जो उस क्रूस पर बहाया गया उसके कारण हुआ है। God doesn't demand to forgive your sins, silver or gold, and anything, but only forgiveness can be made through His begotten Son, the blood of Jesus. He cleansed all our sins, redeemed. We have been redeemed through the precious blood of Jesus Christ. उस इकलौते पुत्र जो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना उस क्रूस पर अपने जान देकर उस पवित्र लहू को बहाया, उसके कारण हमारा छुटकारा हुआ, ना कि किसी प्रेशियस से, मतलब कि बहुमूल्य वस्तुओं से, ना ही किसी हमारे अच्छे कर्मों से। He is the unblamed lamb and spotless. वह एक निर्दोष मेमना और बिना मतलब पाप नहीं था। He was spotless. There was no sin in him. उसमें कोई पाप नहीं पाया गया था, नहीं उसमें कोई पाप नहीं था। A righteous, a spotless Lamb of God has been crucified. Through His blood, you and I have a redemption. वो हमारा परमेश्वर निर्दोष और उसने जो पवित्रता से भरा हुआ उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया, उसके लहू के कारण हम सबका छुटकारा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 5 verse 9 says. रोमियो 5 का Romans 5:7 says. 5:9 says. Romans 5:9 says, how much then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath of God through Him. अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। Having now been justified by His blood. उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। We shall save from the wrath of God through Him. We can only save from the wrath of God through Jesus, through the blood of Jesus. हम परमेश्वर के प्रकोप से बचेंगे सिर्फ परमेश्वर के लहू के कारण। This is the benefit of the blood of Jesus, which makes you justified, that you are no more sinner. You are justified. You have been justified through the blood of Jesus. आप यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं और उस पर आपकी कोई भी परमेश्वर का ऐसा कोई भी प्रकोप उस पर आप पर नहीं आएगा और आप बचाए जाएंगे। You are a just man. You are a righteous man. आप एक धर्मी मनुष्य हैं और आप एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। Through His blood, you become a saint of God. उसके लहू के कारण आप परमेश्वर के चेले हैं, आप परमेश्वर के भक्त जन हैं। Before we were the enemies of God, because of His blood, we become the friend of God. पहले हम परमेश्वर के शत्रु थे, यीशु के शत्रु थे, लेकिन उसके लहू बहाने के कारण आज हम परमेश्वर यीशु के मित्र हैं और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। Before we obtained the wrath of God upon our lives, but because of the Son, because of His blood, we have been justified through the blood of Jesus. पहले हम परमेश्वर के प्रकोप को लेने वाले लोग थे, क्योंकि हम उसकी आज्ञा पर नहीं चलते तो उसको नहीं जानते थे, लेकिन आज जब हम परमेश्वर को जानते हैं उसके सिर्फ उस पवित्र लहू के कारण आज हम पर वो परमेश्वर का मतलब कि अनुग्रह है। We do not know how many generations of our forefathers they have been in the wrath of God, they have been condemned in the sin, but because of the blood of Jesus, I have been set free, I have been justified by God. The God has set me free. हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों दादा परदादाओं ने कितने पाप किए, उनके ऊपर क्या श्राप रहे होंगे, कितने प्रकोप रहे होंगे, लेकिन आज हम जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे लिए उस क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाकर हमें बचा लिया, इसलिए आज हम उसके प्रकोप से और उसके क्रोध से हम अलग किए गए हैं और हम मतलब कि शुद्ध पाए जाते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. My heart filled with the delights. My heart is overflowing with the joy that I have been saved from the wrath of God because of His only Son, Jesus Christ. आज मेरा हृदय धन्य बड़ा हर्षित हो रहा है, बड़ा आनंद से भरा हुआ, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रकोप में नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में बचाया और संभाला गया हूँ। Next, it speaks about
it speaks about reconciling with God and having peace with God. आज हमें नेक्स्ट उसका रिकंसाइल मतलब कि मेल मेल मिलाप. मिलाप, परमेश्वर के मेल मिलाप का 1 verse 20, Colossians chapter 1 verse 20. Colossians chapter 1 verse 20, it says, through Colossians. It's through him that reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो अथवा स्वर्ग की हो. The blood of Jesus reconcile the things of the earth or heaven. यीशु मसीह का लहू मेल कराता है, वो चाहे पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो. We were no way to obtain the heaven. हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं थे. We were nowhere close to God. हम परमेश्वर के नजदीक में भी नहीं थे. We were enemies of God. हम परमेश्वर के शत्रु थे. We didn't have a peace of God in us. हमें परमेश्वर की शांति, यीशु की शांति नहीं थी. But through the reconcile of all things for himself, having made peace through his blood. सिर्फ परमेश्वर के उस मेल कारण, उस लहू के जो उसने लहू बहाया, उस लहू के कारण आज हम उस मेल में हैं, उस मेल मिलाप में. I love that the scripture says peace through the blood of his cross. वो शांति जो उसने उस लहू को उस क्रूस पर बहाया, जो शांति उस हमें मिली है, वो आज हमारे साथ. The cross is the channel where the blood of Jesus flows for all humankind. वो क्रूस वो एक ऐसा मतलब जरिया है जहाँ पर सारे मानव जाति के लिए वो लहू बहाया गया और हम सब उसमें आशीषित हैं. And God reconciled through his blood things on earth or things of heaven. परमेश्वर मेल करता है, वो चाहे पृथ्वी की चीजें हो या स्वर्ग की बातें हो, Through him. सिर्फ यीशु के ही कारण. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, you can have a right with God only through him. सिर्फ आप परमेश्वर के ही यीशु के ही द्वारा परमेश्वर के साथ सही मतलब कि संगति बना सकते हैं. You cannot have by your own. हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं. Only right can happen through Jesus. हमें सिर्फ अधिकार है यीशु मसीह के ही द्वारा. Jesus only can make or reconcile us to God. यीशु मसीह सिर्फ उसने ही हमारे लिए मेल किया है. May God help us to understand the peace of God. May the peace of God overrule our life. परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में वास करे, उस पर हमारा अधिकार हो जाए. May the peace of God help us to trust Him. परमेश्वर की शांति हमें सहायता करे कि हम उस पर विश्वास करते जाए, उसमें बने रहें. When you have a peace of God, you will be totally different person. You will be not anxiety. You will not be worried for tomorrow. You will be not worried for anything else. You know that whom you trust. You know whom you believe. He holds your future well. यदि हम परमेश्वर की शांति अपने हृदय में बनाए रखते हैं तो हमें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. हमें मतलब कि बहुत ही अपने आप को परेशान होने में, अपने आप में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं. सिर्फ आप ये इतना कि आपको ये विश्वास हो कि हम किस पर भरोसा रखते हैं. May God bring His peace to all of us, that we may overwhelmed with His peace and have a great relationship with Him. हम परमेश्वर में बने रहें, उसके लहू पर विश्वास करें कि वो हमेशा याद रखें कि जो लहू क्रूस पर बहाया गया वो हमें शांति देने वाला लहू है. Hebrews chapter 10 verse 19 and 20 speaks about we have access to throne. Hebrews chapter 10 verse 19 and 20 speaks about we have access to throne. इब्रानियों के पत्री 10वें का 19 और 20. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है. Verse says here it speaks, therefore brethren,
we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। You should have confidence that we have been confident by God to have access the holy place, the most holy place, because of that veil has been torn out and we have a right access with the throne of God. मेरे प्रिय, ये हमें साहस होना चाहिए कि उस पवित्र लहू बहाए जाने के कारण हम उस पवित्र स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं और उसके साथ परमेश्वर के साथ महिमा में रह सकते हैं। Where the priest used to minister, but because of his son's Jesus' blood on the cross, we have been given access because the curtain, because of the veil has been torn out. जब उन महायाजक जो लोग सेवा करते थे महापवित्र स्थान पर, यीशु मसीह ने जब अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया, अपने पवित्र लहू को बांट दिया, वो पर्दा दो भागों में विभाजित हो गया उस महापवित्र स्थान का, और परमेश्वर ने हमें एक साथ में लेकर के उसने एक सहभागिता दी। Are you enjoying the benefits of blood of Jesus? क्या हम उन सब बातों में आनंद उठा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लहू के कारण हमें दी है? Do you understand that you have a benefit to follow Jesus? You have benefit in the blood of Jesus, that you have been set free. You have been, your sins have been cleansed. You have been made justified. You have been reconciled by God. That God has given you a forgiveness of your sins. मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि जो आप उस सब बातों का आनंद उठा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर आपको छुटकारा दिया है, आनंद दिया, शांति दी है और परमेश्वर के साथ सहभागिता दी है, मेल मिलाप किया है। You have a access to the throne of God. हमें परमेश्वर में Throne of God, सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन के पास जाने का हियाव है। क्या हमें परमेश्वर के पास सिंहासन पर जाने का हियाव है? Amen. Amen. You know, you meet a King of Kings, Lord of Lords in a daily basis. हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह से हम हर प्रत्येक दिन मिल सकते हैं। You being on earth, you meet the God of heaven. हम पृथ्वी पर रहते हैं लेकिन हम परमेश्वर से जो स्वर्ग में रहता है We do not know what to pray. The Spirit of God speak to us, lead us to speak to God. हम भले ही पृथ्वी पर रहते हैं लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो हमें चलाता है, हमें दिन प्रतिदिन क्या बोलना है, क्या करना है। We have a relationship with the Almighty God who holds heaven and earth. हमें उस परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है जो स्वर्ग का, धरती और आकाश का बनाने वाला है और करता है। We have been set by Jesus in the kingly realm. हम यीशु मसीह के द्वारा उस राज्य की संबंध में आए हैं। We live on earth, but we are set to sit with the right with God in heaven. यहाँ तक कि हम पृथ्वी पर रहते हैं लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के कारण हम परमेश्वर के सिंहासन के साथ में उसके पास में बैठने के योग्य हैं। Next thing, दूसरी बात, we have victory through the blood of Jesus. हमें यीशु के लहू में विजयी है। Revelation chapter 12 verse 11. Revelation chapter 12 verse 11. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय Verse 12 verse 11. 11 वचन It says, इस प्रकार से कहता है, they overcome him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. They did not love their life even when they faced the death. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजय हुए, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। They did not hold on their life. They given their life to God, and God has given them over. They have overcome the death. लोग यहाँ पर जब देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को पकड़ के नहीं रखा लेकिन उन्होंने परमेश्वर को दिया, यीशु को दिया और परमेश्वर ने उन सब बातों से उसको ऊपर आने दिया। Because of the blood of the Lamb, they have overcome.
क्योंकि परमेश्वर पवित्र मेमने के लहू के कारण वो उन सब बातों में ऊपर आए। We got victory because of the blood of the Lamb. हमें जो विजयी प्राप्त हुई है वो यीशु के वो पवित्र मेमने के लहू के कारण प्राप्त हुई। Don't count your life to be so precious. Count your life to serve God, because it has been set by God with a purpose. We will overcome. We shall overcome through this all problems. हमें अपने जीवन को ऐसे मतलब कि अब कि हम कुछ है नहीं, लेकिन हम छुड़ाए गए परमेश्वर के लहू के कारण और परमेश्वर के, इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर पर समर्पित करना है, यीशु को देना है और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है, क्योंकि हम उसी के द्वारा ऊपर आए हैं। Once Apostle Paul says, we have been persecuted, but we have made peace with the many. हम सताए तो जाते हैं, लेकिन हमारा सताया जाना बहुतों के लिए एक आनंद को We bring peace to many. हम शांति पहुंचाते हैं लोगों को। We look like poor, having nothing, but we make many rich. हम दिखने में तो बहुत गरीब लाचार हैं, लेकिन हम दूसरों को अमीर बनाते हैं। But you have nothing, but you make heaven rejoice every day when the sinners come to Him, when they give life to God. The heaven delights, heaven rejoice. You are the person who makes the heaven rejoice. मेरे प्रियो, शायद हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, जब वो अपने पश्चाताप करते हैं अपने पापों से, तो स्वर्ग में वो आनंद, वो हर्ष होता है, उससे हमारा स्वर्ग और मतलब स्वर्ग में आनंद होता है। You have been sanctified by the blood of Jesus. हम पवित्र किए गए हैं परमेश्वर के लहू के कारण। We have been sanctified by the blood of Jesus. हम परमेश्वर के लहू के कारण पवित्र किए गए हैं। Hebrews chapter 13 verse 12. Hebrews chapter 13 verse 12. इब्रानियों 13 का 12. 12। It's therefore Jesus also, that He might sanctify the people through His own blood, and suffered outside the gate. इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। He suffered to make us sanctified through His blood. यीशु ने भी लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। So we might become sanctified in Him. और हम शुद्ध किए गए हैं उनके द्वारा। John chapter 17 verse 17 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 17 17 says, 17 का 17 से कहता है, it says, sanctify them in the truth. Your word is truth. 17 का 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। The word of God is truth, and with this truth make them sanctified. This is what the prayer of Jesus for the disciples. परमेश्वर यीशु की जो प्रार्थना था कि तेरा वचन सत्य है, और ये बात को, वो सत्यता को अपने चेलों को सिखा रहा था। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you have been sanctified by the blood of Jesus through the word of God. You have been sanctified. आप परमेश्वर यीशु मसीह के उस पवित्र लहू जो बहाया गया है आपके लिए, उसके द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। Jesus prayed to Father, Father, sanctify them with your truth, in the truth, that your word is truth. यीशु ने प्रार्थना किया अपने पिता से, परमेश्वर से, कि तू इनको शुद्ध कर और इनको शुद्ध कर। And lastly, I would like to tell you, through the blood we have eternal glory. उस पवित्र लहू के कारण हमें अनंत काल की महिमा हमें प्राप्त होगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We will, our life is not finishing here. We have an eternal life, and we shall glorify in the eternal life because of this blood of Jesus. हमारा जीवन यही नहीं खत्म होगा, लेकिन हमारा जीवन उस पवित्र लहू के कारण वो अनंतता की महिमा को देखने के लिए है। Revelation chapter 7. प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। Revelation chapter 7 and verse 14 to 17. It says,
I said to them, My Lord, you know. And he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. For this reason, they are before the throne of God. They serve him day and night in his temple, and he who sits on the throne will spread his tabernacle over them. They will hunger no longer, nor thirst anymore, nor will the sun heat down on them, nor any heat. For the Lamb in the center of the throne will be their shepherd, will guide them in streams of water of life. God will wipe their tears from their eyes. मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपनी छाया करेगा। वह फिर कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। उन पर न धूप और न ही तपन होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनका चरवाहा होगा और जीवन जल के सोतों के पास वह उनकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। This scripture speaks about our eternal glory or labor in the Lord. ये वचन परमेश्वर के जो हमारी अनंतता की जो महिमा में जब हम होंगे उसके बारे में बताता है। We have been overcome through the blood of the Lamb, and this verse scripture says, they shall never be hunger again, they shall never be thirst again. The tears, there will be no more tears. They will serve Almighty God forever and forever. हम सर्वदा के लिए अपने कष्टों से अलग किए जाएंगे और हमारे आंसू नहीं हो, हम वो आंसू नहीं रहेंगे, हमारे कष्ट नहीं रहेंगे, हमारे कुछ भी ऐसी समस्याएं नहीं रहेंगी और हम परमेश्वर की महिमा में सदा सदा के लिए बने रहेंगे। This will only happen through the blood of the Lamb. ये सिर्फ परमेश्वर के उस लहू के कारण, Through the Lamb of God we shall be having eternal glory. उस परमेश्वर के लहू के ही कारण सिर्फ हमें अनंतता की महिमा मिलेगी। Are you seeking what benefit I will get to follow Jesus? क्या आप ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि हमें यीशु को पीछे चलने में क्या क्या फायदे मिलेंगे? But let me tell you, मेरे प्रिय, मुझे बताने दो, through the blood of Jesus we have many benefits. प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाहर जाने से हमारे पास बहुत ही फायदे हैं। We have been released from sin. हम उस पापों से छुड़ाए जाएंगे। We have been forgiven from sin. हम पापों से क्षमा प्राप्ति पाएंगे। We have been cleansed from the sin. हम उसके पवित्र लहू से छुटकारे शुद्ध किए जाएंगे। We have been reconciled and peace with God. हम परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप करने पाएंगे। We have been justified by the God through the blood of Jesus. हम परमेश्वर में धर्मी ठहराए जाएंगे। We have been sanctified through the blood of Jesus. हम परमेश्वर के उस पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे। We have been eternal glory receiving through this blood of Jesus. हमारे पास अनंतता की महिमा प्राप्त किए हमें मिलेगी। Enjoy the benefits of blood of Jesus in your life. मेरे प्रियो, आनंद उठाओ उस जो पवित्र लहू आपके लिए बहाया गया। I release the blessings of God upon your life. मैं परमेश्वर की आशीषों को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। I cancel all type of curse and all type of sickness from your body in the name of Jesus, and through the blood of Jesus you must set free. मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के बाहर जाने के द्वारा आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं, कष्ट और बीमारियां, उन सब को छुटकारा देता हूँ। May God reveal Himself to you. परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे आपके सामने। By here being on earth, you still seated in the heaven with the right hand of the Father with His Son Jesus. आप यहाँ पर जो पृथ्वी पर हैं, यहाँ तक कि आप उस परमेश्वर के दाहिने हाथ में हैं। It's so nice to be a children of God. It's so nice to be a son and daughter of God. It's so nice to be servant of God. ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही
खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उसके सेवक हैं, उसके दास और दासियां हैं। Delight yourself in the service of God. परमेश्वर की सेवा में हमेशा आनंद I would like to encourage young people, surrender your life. There is a meaning in serving God. मेरे प्रिय जवानों, अपने जीवन को समर्पित करो, क्योंकि उसमें एक आनंद है, एक मतलब है प्रभु में। May God bless you richly. परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। God loves you deeply. परमेश्वर आपको बहुत प्यार करे। His love is so wonderful for you. उसका प्रेम हमारे लिए बहुत अद्भुत है। He has loved you so much that He has sent His only Son Jesus on the cross, and He shed His blood for you alone. ये परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा और वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया गया। उसका पवित्र लहू बहाने के कारण हम सब छुटकारा पाए गए हैं और आशीषित हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. मेरे प्रियो आशीष हो। Let me have a word of prayer with you. आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। Dear God, Heavenly Father, I thank you and praise you for this wonderful moment. Lord, thank you, the benefits of your blood which you have given to us. Oh Lord, in your blood we have been forgiven. In your blood we have been cleansed. In your blood, Lord, thank you, because of your blood we become your friends, Lord. Because of your blood we have been justified. Oh Lord, we were not worthy, but because of your Son's blood, because of Jesus' blood, we have been reconciled with you, Lord. Thank you, the peace of God rule our life, Father God. I thank you for my brother and sister who is watching, who is hearing. Father, speak to them. Father, let them benefit of your blessings upon their life, Father God. I cancel all kind of sickness. I cancel all kind of the curse upon their life, Father God. Set them free. Let them be free through the blood of Jesus. As the Bible says, the set them free. Whom the Son set free, indeed he shall be free. Father, I pray the Son Jesus shall reveal the forgive their sins, Father God. I thank you and praise you for hearing us. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. May God bless you, my dear brother and sister. God loves you so much. Love you all. Thank you so much. Amen.